हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर का धन्यवाद करें। मरकुस 1:12 और 13 में लिखा है, तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की और वह उन वन पंछों के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो आत्मा ने उसे जंगल में भेजा ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो। लेकिन जब हम इसी वचन को यूनानी में पढ़े तो उसमें लिखा है कि आत्मा ने जोर दिया कि वह जंगल में जाए और उसकी परीक्षा हो। सोचिए, प्रभु यीशु मसीह को उस समय बुरे अनुभवों से, विपरीत परिस्थितियों से गुजरना था क्योंकि पवित्र आत्मा ऐसा चाहता था। आपने स्पीड ब्रेकर देखे होंगे। किसी स्कूल के पास या घर के पास से रास्ता जा रहा होता है, वहां पर स्पीड ब्रेकर बना दिया जाता है ताकि गाड़ी वाला तेज गति से ना चलाए और कोई हादसा ना हो। इसी तरह से आत्मिक जीवन में भी स्पीड ब्रेकर आती है ताकि परमेश्वर आपको हादसों से बचा सके। इसलिए आपको अपने जीवन की विपरीत परिस्थितियों के समय में निराश ना होना, हताश ना होना है, क्योंकि परमेश्वर आपको किसी बुरे हादसे से बचाकर आपको सुरक्षित रखना चाहता है। सोचिए, प्रेरित पौलुस इतना ज़्यादा व्यस्त था कलीसियाएं स्थापित करने में, परमेश्वर का वचन घर घर जाकर सिखाने में, और वह सबसे ज़्यादा गैर भाषा में बातें करता था, तो वह कैसे इतनी पत्रियां लिख पाता अगर परमेश्वर उसे जेल में लेकर नहीं जाता। बाइबल के अनुसार पौलुस ने अपनी ज़्यादातर पत्रियां जेल में लिखी थी और रोमी घराने की पूरी पलटन ने, कई लोगों ने परमेश्वर के वचन को पौलुस के द्वारा जेल में सुनकर मान लिया और परमेश्वर को ग्रहण किया। पौलुस का जेल में जाना उसके जीवन में एक स्पीड ब्रेकर था। अगर वह आत्मिक ना होता तो परमेश्वर से बोलता कि परमेश्वर, तुझे क्या फ़ायदा होगा अगर तू मुझे जेल में डाल देगा, तुझे कोई फ़ायदा नहीं, पर अगर तू मुझे बाहर रखेगा तो ज़्यादा फायदा होगा। मेरे प्रियो, ये मायने करता है कि जब आपके जीवन में स्पीड ब्रेकर आए तब आप क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं और आपके दिल में क्या आता है, क्योंकि स्पीड ब्रेकर आने के बाद आपकी स्पीड कितनी तेज़ होगी या कितनी धीमी होगी। आज दुख की बात ये है कि जब लोगों की ज़िंदगी में स्पीड ब्रेकर आता है तो उनकी स्पीड धीमी हो जाती है, क्योंकि वह परमेश्वर से सवाल करना शुरू कर देते हैं कि मेरी ज़िंदगी में ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि उस समय उन्हें परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। इसलिए याद रखें कि जब आपके जीवन में स्पीड ब्रेकर आए तो आप परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर थोड़ी देर के लिए आपकी स्पीड कम करता है ताकि वह आपको बचा सके और वह सही समय पर आपको आपकी मंजिल पर पहुंचा सके। आमीन। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि आपका अनुग्रह मेरे जीवन में हो ताकि मैं हर परिस्थितियों में आपका धन्यवाद कर सकूं और आपकी महिमा के लिए स्थिर रह सकूं। आप मुझे अनुग्रह दीजिए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन।